नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टॉपर्स की कॉपी वीडियो सीरीज़ में आज हम यूपीएससी टॉपर प्रेम सुख डेलू यूपीएससी 2015 ऑल इंडिया रैंक 170 इनकी जीएस 4 की कॉपी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इनकी जीएस 1, जीएस 2 और जीएस 3 की कॉपी डिस्कस की थी। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर टॉपर्स की कॉपी नाम से एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में आपको यूपीएससी और आरपीएससी के जो टॉपर्स रहे हैं उनकी मेंस की आंसर कॉपीज़ डिस्कस की हुई मिल जाएगी विथ पीडीएफ। तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स सुधार सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी माध्यम से प्रेम सुख जी ने 2015 का यूपीएससी क्रैक किया था और 170वीं रैंक प्राप्त की थी, जिसके बाद उनको आईपीएस कैडर मिला। अब देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने, यही फॉर्मेट रहता है यूपीएससी मेंस का, सेम इसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस होते हैं और ऐसा ही आपको स्पेस मिलता है लिखने के लिए। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस रहते हैं। तो हिंदी में देखिए, यदि अधिकारों पर बल देने के बजाय प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे तो मानव जाति के बीच शीघ्र ही शासन व्यवस्था प्रतिष्ठित हो जाएगी। महात्मा गांधी ने ये कहा था। इस बात पर प्रकाश डालने की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये कथन आपके लिए क्या महत्व रखता है। तो यूपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिनमें जो पुराने जो विचारक रहे हैं, संत महात्मा सुधारक जो रहे हैं, उनके एक वक्तव्य को उठा करके उस पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका क्या महत्व है, क्या उसकी प्रासंगिकता है, वो पूछी जाती है। तो ये एक यूपीएससी का तरीका रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें, उनका आंसर्स लिखने का प्रयास करें। अब देखें, यहाँ पर इन्होंने जवाब दिया है कि जहाँ अधिकारों दावों को जो अधिकार है वो दावों को दर्शाता है, वहीं कर्तव्य किसी दूसरे के प्रति हमारे दायित्व का द्योतक है। वस्तुतः अधिकार एवं कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज हम अपने अधिकारों को लेकर के अधिक सजग हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों का जो है उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। वस्तुतः हम अधिकार की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत हितों की तो पूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, अतः हमारे समाज के प्रति भी एक दायित्व बनता है, क्योंकि हम निरपेक्ष नहीं हो सकते। यदि हम केवल हमारे अधिकार की ही पूर्ति की बात करते रहेंगे तो हम दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का हनन भी कर सकते हैं। अतः हमारे दायित्व बनता है कि हमारे अधिकार की पूर्ति इस तरह से हो कि दूसरे के अधिकार को हानि ना पहुंचे। और यदि हम केवल स्वयं के अधिकारों की ही बात करते रहेंगे तो केवल अधिकार की बात से अव्यवस्था पैदा हो सकती है, क्योंकि यदि हम निरपेक्ष हो जाएंगे, यदि तंत्र जो है वो निरपेक्ष हो जाएगा, तो जबकि हम क्या है, सापेक्ष हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जवाब लिखा। इसी तरीके से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। क्या परिस्थितियों की मानव कार्यों की नैतिकता की परख का एकमात्र पैमाना होना चाहिए, यानी परिस्थितियाँ ही मानव कार्यों की नैतिकता की परख होनी चाहिए, या कार्य की प्रकृति और उसके उद्देश्य पर भी विचार किया जाना चाहिए। उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके यूपीएससी मेंस में पूछे जाते रहे हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन में गलत करने में प्रयासरत व्यक्ति सिविल सेवा में सही कार्य नहीं कर सकता। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत और पेशेवर नैतिकता के बीच के संबंध की जांच करें। क्या पेशेवर तौर पर नैतिक होने के लिए सिविल सेवकों को व्यक्तिगत जीवन में भी नैतिक होने की आवश्यकता है? 150 शब्दों में इसकी व्याख्या करनी थी। देखिए इनका क्या जवाब है। आप खुद से अपने आंसर जो है वो एक रफ शीट में लिखें और फिर उसके बाद आप जो टॉपर्स के आंसर्स हैं उनसे तुलना करें, ताकि आपको पता चले आपका कितना शब्दकोश है, आपका कितनी जो विश्लेषणात्मक आपकी क्षमता है। यहाँ पर देखिए इनका जो जवाब है, नैतिकता अच्छे बुरे उचित अनुचित को निर्धारित करने वाले मानकों का समूह है। वास्तव में नैतिकता का सार तत्व तर्कपूर्ण औचित्यकरण एवं सार्वभौमिकता है। अतः मानव जीवन में व्यक्तिगत एवं पेशेवर जीवन में नैतिकता में संबंध है, गहरा संबंध है। व्यक्तिगत जीवन में जहाँ नैतिकता परिवार आदि से जुड़ी हुई है हो सकती है, वहीं सार्वजनिक जीवन में नैतिकता जो पदीय कर्तव्य हैं, अर्थात जनहित और जन लाभ के से जुड़े हुए हैं। कई बार हम देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों का व्यक्तिगत जीवन तो बहुत सफल नहीं रहता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में वे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए हम अगर गांधी जी के पारिवारिक दृष्टि से देखें
तो वे अपने पारिवारिक जो कार्य हैं या दायित्वों में सफल नहीं हो सके, उनके पुत्रों ने आत्महत्या कर ली थी। इसलिए वहीं कुछ व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में बेहद असफल रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में सफल नहीं हो सके हैं। लेकिन हाँ, ये जानना यदि व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में सफल हों तो उसके सार्वजनिक जीवन में नैतिक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आप डिस्कस कर सकते हैं, आपस में इनको आंसर्स लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस यूपीएससी मेंस में पूछे जाते रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप पीडीएफ को डाउनलोड करें, खुद से क्वेश्चंस लिखने का प्रयास करें और अपना स्वतः ही मूल्यांकन करने का प्रयास करें। धन्यवाद।